तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने कल भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ बातें कर ली थी। जैसे हमने सैटेलाइट डीएनए के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने सैटेलाइट डीएनए के बाद हमने पढ़ा है आरएफएलपी, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा वीएनटीआरएस, ठीक है, या वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स। उसके बाद हमने पढ़ा एसटीआरएस, मतलब सिंपल टेंडम रिपीट्स। और फिर हमने पढ़ा था एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने कल बात जो पढ़ी थी वो पढ़ ली थी हमने, यही वीएनटीआरएस, आरएफएल, पीएस और उसी के साथ साथ एसएनपी, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है, ठीक है। देखो आरएफएलपीएस क्या बताता था कि भाई जब किसी भी डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से काटते हैं, ठीक, तो डीएनए पर कुछ विशेष साइट होती हैं जहां से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटता है, ठीक है। और हम एक प्रकार के डीएनए को जब देखते हैं तो उसमें जो लेंथ आती है उसके फ्रेगमेंट की वो सेम आती है, जबकि अलग अलग प्रकार के डीएनए में जो उनकी लेंथ आती है वो अलग अलग आती है। क्लियर है? उसके अलावा हमने वीएनटीआरएस में क्या देखा था कि कुछ, ठीक है, डीएनए में क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं, ठीक है। वो पुनरावृत्ति अनुक्रम, ठीक है, क्या होते हैं, लगातार रिपीट होते रहते हैं। और वो जो अनुक्रम या सीक्वेंस बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, ठीक है, वो 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से होती है। ये वाली बात क्लियर है? यहां तक तो वो रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिंपल टेंडम रिपीट्स या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी संख्या कम होगी, बाकी वो भी रिपीट होते रहेंगे। और हमने फिर क्या पढ़ा था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, अर्थात एसएनपीएस। तो उसमें क्या था कि किसी भी डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो एसएनपीएस। क्लियर है? अब देखो ये सारी चीजें ही हमें क्या मिलेंगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखने के लिए मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? हम आरएफएलपीएस के द्वारा, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के डीएनए का पता लगाएंगे, ठीक भाई। हम वीएनटीआरएस के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के डीएनए का पता लगाएंगे। हम एसएनपीएस के द्वारा या एसटी जो हम बोलते हैं सिंपल टेंडम रिपीट्स या एसटीपी के द्वारा, एसटीआर के द्वारा हम उन चीजों का पता लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो ध्यान देंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत जनरल आइडिया दूं इस फिंगरप्रिंटिंग का। मान लो कोई ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों का कोई ब्लड रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, इन दोनों का ब्लड रिलेशन है या नहीं, अर्थात ये दोनों का आपस में कोई संबंध है भाई वाला या नहीं है।
तो हम इन दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने क्या करा है, इसका डीएनए लिया, इसका डीएनए लिया, ये क्या है डीएनए, ठीक है। इसको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से तुड़वाया, इसको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से तुड़वाया। अगर यहां पर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यहां भी यही, तो होगा क्या, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसे क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है, फ्रेगमेंट बना देगा इसके। ये बना दिए फ्रेगमेंट, ऐसे ही यहां फ्रेगमेंट बने हैं, ठीक है। अब इन फ्रेगमेंट की हम जांच कर लें, क्या ये वाले फ्रेगमेंट और ये वाले फ्रेगमेंट एक जैसे आए हैं क्या? नहीं, ठीक है। ये छोटे हैं, ये लेंथ है, इनकी दोनों की लेंथ में डिफरेंट, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। अर्थात इस वाले फ्रेगमेंट को जब हम इस वाले फ्रेगमेंट से मैच करते हैं तो ये दोनों हमें एक जैसे दिखाई नहीं देते, ये अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों डीएनए एक प्रकार का डीएनए नहीं है, ये अलग अलग प्रकार के डीएनए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये अलग अलग प्रकार का डीएनए है। इसका मतलब इन दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। एक चीज और ध्यान देंगे, जो ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसे आणविक चाकू या कैंची कहते हैं, ठीक है। इसे आणविक चाकू या आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। या इसे कई बार डीएनए का चाकू या डीएनए की कैंची कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए को क्या करता है, काटता है। अब एक चीज और देखेंगे भाई, देखो ये कोई भी डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिस स्थान से काटता है, मान लो यहां से काटेगा, फिर यहां से काटता है या यहां से काटता है, ठीक है। तो जो काटने वाले स्थान होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक। ये कुछ विशेष सीक्वेंस रहते हैं, तो ध्यान देंगे इन स्थानों को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किसी भी डीएनए को कहां से काटता है, पैलिंड्रोम से काटता है, और काट देगा और उनकी हम मैचिंग करा लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगी। ये बताने में जितना आसान है, ठीक है, ये जितना बताने में आसान है, जब इसकी हम प्रोसेसिंग को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है क्या क्या किया जाता है, ठीक है, और कैसे ये बात होती है। क्या ये मैचिंग, डीएनए मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, उसे हम ऐसे तो देख नहीं सकते हैं कि भैया हमने अलग अलग करके वो फ्रेगमेंट देख लिए, उनकी लेंथ देख ली, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, हम उसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अभी कल एक चीज और बताई थी मैंने, उसे दोबारा रिपीट करूंगा। हमने सैटेलाइट डीएनए की बात बताई, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए, या उसे मैंने नॉन कोडिंग डीएनए भी बोल दिया, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए को देख लो भैया, अगर कोई भी डीएनए है, ठीक है, देखो इसमें लिखा है, हमें पता भी है कि किसी भी जीव में, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो सभी मनुष्यों में जो 99.9% डीएनए होता है, वह डीएनए तो सेम होता है सभी मनुष्यों में, लेकिन जो 0.1% डीएनए होता है वो अलग होता है, ठीक है, क्लियर है। और ध्यान रखेंगे यही हम सब में वेरिएशन उत्पन्न कराता है, अलगपन उत्पन्न कराता है। देखो इसमें क्या लिखा है, लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में समान होते हैं। तो ये बात हमने बताई है, केवल कुछ सूक्ष्म अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। तो मैंने बता दिया 0.1% अलग होते हैं, जो अन्य से अलग करते हैं, ठीक है, जो सभी दो जीवों को अलग अलग करते हैं। उसके बाद बोला है इसने, एक समष्टि में
प्रत्येक व्यक्ति 20 से 100 क्षार युग्मों के असामान्य अनुक्रम दर्शाता है। मतलब क्या है, किसी भी हम, ठीक है, समष्टि की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति, समष्टि का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति 20 से 100 क्षार युग्म, 100 क्षार युग्म का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस के असामान्य अनुक्रम दर्शाता है। अर्थात किसी भी डीएनए में 20 से लेकर 100 नाइट्रोजन बेस जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, असामान्य अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को दर्शाएंगे और जिनकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। तो हमने वही बात बताई है, रिपीटेटिव डीएनए या सीक्वेंस, ये डीएनए है, ठीक है, ए टी सी जी टी ऐसा कुछ, ठीक है, ये सीक्वेंस बार बार डीएनए में आता चला जाएगा। तो इस सीक्वेंस को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे डीएनए को हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रिपीटेटिव डीएनए समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डीएनए घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो जानते हैं, जब हमने राइबोसोम वाली बात बताई थी कि किसी भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन होगी, उसके अंदर जब राइबोसोम को डालकर रोटेट करते हैं तो वो कुछ 70 की स्पीड पर, कुछ 80 की स्पीड पर बैठते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं। तो उसमें जब हम डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो उसमें, जब डीएनए का हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो उसमें कुछ तो ऐसे पीक, कुछ छोटे पीक, ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे। अर्थात कुछ छोटे शिखर दिखाई देंगे और कुछ बड़े शिखर दिखाई देंगे, ठीक है। तो डीएनए के जो छोटे शिखर होते हैं, ये वाले, ये सभी क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। क्या कहला रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है कि जब डीएनए को, ठीक है, क्या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, उसकी घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण किया जाता है, तो उस डीएनए में हमें कुछ पीक तो बहुत ऊंची, लेकिन कुछ पीक छोटी दिखाई देती हैं। तो जो छोटी पीक होती हैं, ठीक है, उसे ही हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्लियर है। अब सैटेलाइट डीएनए को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो, ठीक है, सैटेलाइट। क्लियर है। देखो दो शब्द हैं, मिनी और माइक्रो। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, और जो मिनी है, मिनी का मतलब होता है लघु। अब इन दोनों में भी हम लघु और सूक्ष्म की बात करेंगे, तो लघु बड़ा होगा और सूक्ष्म छोटा होगा, ऐसा समझेंगे, ठीक है। तो जो VNTRS वाली बात थी वो तो इसके अंतर्गत आएगा, और जो STRS था, ठीक है, क्या, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या स्मॉल टेंडम रिपीट्स जो था वो माइक्रो सैटेलाइट के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों ही रियल में है क्या, सैटेलाइट डीएनए के भाग समझ लेंगे, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये वाली बात मैंने तुम्हें बता दी। समझ में आ रही इतनी बात? क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देखेंगे। यहां तक तो हमने समझा ली है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम VNTRS या STRS इन सब की मैचिंग कराकर डीएनए को पहचान पाते हैं। क्लियर है। तुम्हें ये समझना है कि साहब ये VNTRS ने क्यों पढ़ा, STRS क्यों पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो सैटेलाइट डीएनए है उसके ये भाग हैं, ठीक है, और हम
ये ध्यान रखेंगे, जो VNTRS होता है, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स, वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होगा। मान लो मेरे डीएनए में जो VNTRS है वो 100 बार है, तो तुम्हारे डीएनए में जो VNTRS होगा वो 90 बार हो सकता है, 900 बार हो सकता है, पता नहीं कितनी बार हो सकता है, ठीक है, 150 बार हो सकता है। ये बात समझ रहे हो? तो अगर मैं अपने डीएनए में और तुम्हारे डीएनए में VNTRS को देख लूं कितनी बार VNTRS हो रहा है, अगर दोनों VNTRS सेम आ रहे हैं, मेरे में भी 100 तुम्हारे में भी 100, तो उससे क्या पता लग जाएगा कि भाई ये दोनों ही डीएनए एक प्रकार के हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब ये डीएनए अलग अलग प्रकार का है। नहीं समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से हम STRS को देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे वेस बताए जाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, इनके आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर लेंगे। समझे कि सर VNTRS से क्या हो रहा है, STRS से क्या बात चल रही है, तो हम इनके आधार पर ही डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। देखते हैं। मेथोडोलॉजी, या इसे हम लिख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि। ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ध्यान देंगे, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अगर मेथड की बात करेंगे, विधि की बात करेंगे, तो ये विधि हम कुछ स्टेप में समझेंगे भाई, ठीक है, स्टेप में। तो हम इसके स्टेप्स देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए या सेपरेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला स्टेप। सारे स्टेप लिख ले, उसके बाद हम एक एक करके स्टेप को इनको देखते हैं। सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है, ठीक है, क्लेविंग ऑफ डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्लेविंग ऑफ डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट। मतलब क्या है कि जो डीएनए है उसके या उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तुड़वाना। क्लियर है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या था कि सबसे पहले हमें डीएनए को अलग करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें समझने के लिए इतने सारे स्टेप देखने हैं। उस स्टेप में जो सबसे पहला आया है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए या डीएनए को पृथक करना, अलग करना। दूसरा क्लेविंग ऑफ डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो हमने आइसोलेट किया है डीएनए, उस डीएनए को अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तुड़वाना। क्लियर है? थर्ड स्टेप होगा तुम्हारा, ठीक है, थर्ड स्टेप होगा कोपिंग बाय